हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सपोज डेट आप लोग अच्छे होंगे। चलिए हम आप लोगों के लिए आज नया सब्जेक्ट हिस्ट्री क्रैश कोर्स लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। बुआ ये इसमें आपको हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सिर्फ एग्जाम से रिलेटिव होंगे, ओनली फॉर एग्जाम से रिलेटिव। अब है मेहनत कुछ करने की, है ना। मन में ठान लीजिए कि अब की बार 450 पार हम आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे जो कहानी बेसिक लगे, जो बिल्कुल कहानी लगे, क्योंकि हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहानी होता है। जो इंसान, हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री वो होता है जो इंसान, जो बड़े बड़े इंसान यानी जो कोई भी व्यक्ति कुछ कर लेते हैं तो उनकी नाम जो है हेड लिस्ट में दर्ज हो जाती है और उनकी ही जो है कहानी हिस्ट्री के तौर पर बना दी जाती है कि ये व्यक्ति किस तरीके से सफल हुए। जैसे कि अगर बात करें तो भगत सिंह की बात कीजिए, है ना, इन सब की जो है बात करें तो देखिए किस तरीके से वो स्ट्रगल किए। अगर बात करना है एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात कीजिए, किस तरीके से अपने देश के लिए, अपने लिए और अपने पूरे समाज के लिए स्ट्रगल किए, है ना। तो ये सब का, इन सब का जो है क्या हो गया, जैसे हिस्ट्री बन गया। और हमारे देश में ऐसे भी कुछ हैं जो हमें मिले हैं, जैसे कि सिंधु सभ्यता में आप जानते हैं कि पुरानी चीजों की खोज खुदाई करके जो है जो भी सामान जो है हमें मिलती थी तो पुराने जमाने पता चलता था कि इससे पहले जो है आज से लगभग 100 यानी जो है हजारों वर्ष पहले भी यहाँ पे जो है पृथ्वी पर वास आदमी की होती थी और आदमी किस कंडीशन का रहते थे, सारी चीजें क्लियर है। तो चलिए आज हम आते हैं अपने मुख्य क्वेश्चन पे। उससे पहले ध्यान दीजिए कि बेहिचक पढ़िए और एकदम ध्यान पूर्वक पढ़िए, कहीं कतई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों की समझने में। अगर कहीं होगी तो हमें कमेंट में बताएं। आप लोग जेटी एकेडमी प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जरूर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि कैसा लगा। चलिए आते क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या, हड़प्पा सभ्यता, एक सेकेंड, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो बंदरगाह था वो था आपका लोथल। कौन था? लोथल। बंदरगाह होता है बाबू, है ना, क्या होता है बंदरगाह। तो जहां बंदरगाह कहां पे होते हैं, जहां पे आपकी जैसे कोई भी चीज, अगर कोई व्यक्ति अगर व्यापारी है तो व्यापारी अपना सामान जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। बंदरगाह बड़ा किला होता है। जैसे कि आज के तौर पर हम एक चीज कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट का जमाना चल रहा है ना, कोई भी सामान लेते हैं, अगर एक दूसरे से, एक देश से दूसरे देश या एक जगह से दूसरे स्थान भेजना है, वहां पे ट्रांसफर कर देते हैं, वहां से वह चला जाता है। तो बंदरगाह उसी तरीके का हुआ करता था, है ना, बंदरगाह उसी तरीके का हुआ करता था। लोगों का वहां पे विख्यात प्रसिद्ध जगह हुआ करता था, उसी जगह से सारा चीज जैसे आदान प्रदान होता था, आन जान होता था। तो हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? लोथल था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है क्या, सिंधु सभ्यता में तांबा कहां से प्राप्त हुआ? सिंधु सभ्यता में तांबा जो है आपका वो राजस्थान से प्राप्त हुआ। कहां से प्राप्त हुआ था? तांबा का जो प्राप्त हुई थी वो राजस्थान से। याद रखेंगे कि सिंधु सभ्यता में तांबा की प्राप्ति जो हुई थी वो कहां से हुई थी बाबू? राजस्थान से हुई थी, है ना, राजस्थान से हुई थी। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नान यानी अनागार कहां मिला? विशाल स्नानगढ़, है ना, स्नानगार कहां मिला? तो विशाल स्नानगार जो है से आपका मोहनजोदारो में मिला था। कहां मिला था बाबू? मोहनजोदारो में। उसकी कुछ लंबाई कुछ चौड़ाई थी, है ना। तो ये विशाल स्नानगार जो सिंधु सभ्यता में जो मिली थी वो कहां मिली थी? विशाल स्नानगार यानी मोहनजोदारो में मिली थी, मोहनजोदारो में मिली थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जाता है क्या कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? घोड़ों की हड्डियों का साक्ष्य जो है सूतकोत्रा यानी कोत्रा से मिली है, सूतकोत्रा से मिली है, सूतकोत्रा से मिली है घोड़े की हड्डियों की साक्ष्य। याद करें बाबू कि आप एक चीज ध्यान दें
कि हिस्ट्री जो होती है ना वो थोड़ा बेसिक कहानी के तौर पर पढ़ने की चीज है, और आप लोगों को जब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इसलिए पढ़ा रहे हैं कि कुछ याद रहे, है ना। तो सब्जेक्टिव पहला तो स्टार्ट हम लोग को करना चाहिए था सब्जेक्टिव पर ऑब्जेक्टिव याद करवा रहे। क्यों? क्योंकि पहले ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप समझ जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी हम आपको बताएंगे, तो जो भी क्वेश्चन होंगे ना तो मुख्य पॉइंट उनका जो है लेकर के हम आप लोग को जरूर बताएंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अगर हम मुख्य पॉइंट लेकर के अगर हम आपको समझाने लगे, सिंधु सभ्यता के बारे में बताने लगे, मोहनजोदाड़ो के हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर बताने लगे तो टाइम लंबा हो जाएगा, आपका वीडियो यानी बहुत लंबा हो जाएगा और आपको लगता है कि माइंड से भी ऊपर जाने लगेगा, क्योंकि जैसे तैसे क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो इसलिए आपको जो लगेगा कि समझाने वाला चीज है तो वहां पे थोड़ा टाइम देकर के हम आप लोग को बताएंगे। क्लियर है? बस आप लोग ध्यान पूर्वक यहां पढ़ाई करें। चलिए, सिंधुवासी किस धातु का व्यवहार नहीं करते थे? सिंधु वासी जो थे ना बाबू, वो लोग जो है लोहा का व्यवहार नहीं करते थे, लोहा का प्रयोग नहीं करते थे, लोहा का प्रयोग नहीं करते थे। तांबा, सोना, कांसा ये सब जो है से उपयोग करते थे, लेकिन लोहा का प्रयोग नहीं करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग, याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो लोहा का प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि उस समय जो है से लोहा का प्रचलित उतना खोज नहीं किया जाता था, नहीं बात किया। वहां पे सबसे ज्यादा जो है इस मात्रा में ये चीज जो है से क्या होता था, प्राप्ति होती थी। चलिए आगे क्वेश्चन का आता है क्या, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है? सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे विशिष्ट पुरातत्व, पुरातत्व क्या है? तो पुरातत्व जो थे वो मोहर थे। मोहर, मोहर इसमें क्या था कि एक साक्ष्य था, कोई भी क्रिया करते थे, कोई भी काम करते थे तो मोहर के रूप में मोहर यानी बना करके रख देते थे। उसका चित्रकला भी चलता था, चित्रकला भी यानी प्रसिद्ध है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है चित्रकला, वास्तुकला ये सब जो है क्या प्रचलित है। तो ये क्या करते थे, मोहर बना, मोहर जो है सबसे ज्यादा विशिष्ट था। ठीक है, तो पुरातत्व क्या था आपका, मोहर था। आज जो मोहर के माध्यम से ही किसी भी चीज को जो है हम क्या करते हैं, आसानी पूर्वक क्या करते हैं, बना पाते हैं, है ना। चलिए, तो ये आपके मोहर का जो प्रचलित जो था बाबू, वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता से ही मोहर का प्रचलित चलता था और विशिष्ट मात्रा में प्रचलित था ये मोहर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो मोहनजोदाड़ो का उत्खनन जो है सो बाबू राखल दास बनर्जी ने किए थे। किसने किए थे? राखल दास बनर्जी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है क्या, कि हल से जूते खेत के साक्ष्य कहां मिले हैं? हल से जूते खेत यानी जूते हुए खेत का जैसे साक्ष्य कहां मिला था? तो हल से जोता हुआ खेत लोथल में मिला था। कहां मिला था बाबू? लोथल में मिला था। पहली बार लोथल में मिली थी हल से, कि उस समय भी लोग जानते थे कि हल का प्रयोग करते थे, है ना। जब खुदाई की गई लोथल में तो वहां हल का साक्ष्य मिला था, हल का यानी औजार मिला था। तो लोगों को यानी जो उत्खनन किए थे, जो खोजकर्ता थे, जिन्होंने खोज किए थे, तो उन्होंने ये साक्ष्य ये पाया कि पहले भी लोग जैसे हल का प्रचलित किया करते थे। अब तो हल का लोग प्रचलित नहीं करते हैं, क्योंकि अब जमाना आ गया गाड़ियों का, है ना। ट्रैक्टर से ही जुताई लोग कर लेते थे, लेकिन पहले जो है हल के जैसे हल से करते थे, है ना, दो बैलों की जोड़ी बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहां पाया जाता है? हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड जो है लोथल में ही क्या किया जाता है, पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है क्या, हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? हड़प्पा संस्कृति जो थी वो निम्नलिखित में किस पर, देखिए किस पर आधारित थी? हड़प्पा वासी जो लोग थे ना, वो उतना खेती वेती सब नहीं करना चाहते थे। ठीक है, वो हमेशा बिजनेस तौर पर ध्यान देते थे, बिजनेस यानी व्यापार पर थे। किस पर थे? व्यापार पर थे। तो हड़प्पा वासी लोग जो थे ना, वो जो है व्यापार पर ज्यादा जो है प्रचलित करते थे। ना ही वो कृषि, पशुपालन, शिकार ये सब जैसे उस पर विश्वास नहीं करते थे। ये जो है सबसे ज्यादा जो है साक्ष्य, इसलिए हड़प्पा संस्कृति में सबसे ज्यादा साक्ष्य मिला है व्यापार का। किसका मिला है? व्यापार का मिला है। तो ये व्यापार हो गया। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता को
सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि वह जो है क्या करते थे? व्यापार करते थे। क्या करते थे? महत्वपूर्ण विशेषता थी कि वह व्यापार करते थे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, पशुपति शिव की मोहर पर किस पशु का चित्रण मिला था? पशुपति शिव जो सिंधु घाटी सभ्यता का पूजनीय माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है सब पे यानी जो पूजते थे भगवान के रूप में, वो पशुपति शिव की जो है पूजा करते थे। तो वो उस पे जो है किसकी मोहर मिली थी? तो सांड की मुहर मिली थी। किसकी मिली थी बाबू? सांड की मुहर मिली थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए प्रचलित थे। क्या थे? प्रचलित थे। उन्हें यानी भगवान की तरह यानी भगवान के रूप में ही क्या करते थे? उन्हें पूजते थे। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन, शमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविको देश कहा जाता है? किस देश को नाविकों का देश कहा जाता है? मेलुहा को नाविकों का देश कहा जाता है। मेलुहा को, ये जो है शमेर से प्राप्त अभिलेख में इसमें जो है जो प्राप्त हुआ यानी मेलुहा से जो प्राप्त हुआ अभिलेख, वो नाविकों जैसे किस देश को कहा जाता था? तो मेलुहा को कहा जाता था। ठीक है, मेलुहा को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंध का बाग कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंध का बाग कहा जाता है? तो सिंधु घाटी का जो स्थान था वो जैसे सिंध का बाग कहा जाता था बाबू। और वो कौन सा था आपका? वो मोहनजोदारो था। कौन सा था? मोहनजोदारो था। सिंध घाटी का सभ्यता का मोहनजोदारो जो थे उन्हीं को जैसे सिंध का बाग कहा जाता था। सिंध का बाग का देखिए ना, जहां जहां प्रचलित हुआ है ना, सबसे ज्यादा उत्खनन मोहनजोदारो में सबसे ज्यादा विख्यात प्रचलित चीजें प्राप्त हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए? पहले जमाने में भी लोग क्या करते थे? खेती के साथ साथ शतरंज का भी जो है मान के चलिए रोचक यानी खेलने के लिए जो है मान के चलिए रोचक थे शतरंज भी। तो कहता है कि किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल का जो है प्रचलित चला है? तो ये आपका लोथल में चला है। कहां चला है बाबू? लोथल में। लोथल में जैसे आपका शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण का प्राप्त हुआ है लोथल में। पहले के लोग भी जो अभी हम क्रियाएं कर रहे हैं, ये इससे पहले भी लोग जो है ये सारे चीज जो है कर रहे हैं, बस हम उन्हीं का प्रचलित क्या कर रहे हैं, आगे तक के बढ़ाते हुए जा रहे हैं। जैसे कि कोई है ना पहले जमाने यानी जो जिनके पुरखों के दादाजी हैं, वो कोई सामान अरज के रख दिए चल दिए, तो उनके जो है आने वाले पीढ़ी जो है उनको संजोग करके आगे की ओर उनके बिजनेस को क्या करते जाते हैं? बढ़ाते जाते हैं, ना कि नष्ट कर जाते हैं। बस उसी कंडीशन का है, पहले जो लोग कर चुके थे बस हम उसी चीज को आगे डेवलप कर रहे हैं। बस वही था कि पहले के जब तुलना में आपका वैज्ञानिक का उतना प्रचलित नहीं था, लेकिन अभी के तुलना में वैज्ञानिक का प्रचलित इतना हो गया कि आप एक श्वास भी लीजिएगा ना तो वैज्ञानिक के बिना नहीं ले सकते हैं, है ना। आप कोई सा भी काम कीजिएगा तो विज्ञान के बिना ही काम आपका अधूरा है। कोई भी एक सेकंड के लिए अगर आपके पास से अगर 1 मिनट के लिए अगर मोबाइल ले लिया जाए तो आपके अंदर छनबीन होने लगा, या हेरा जाए या कहीं खो जाए या कुछ भी हो जाए, है ना, तो उसका माइंड आपका छीनबीन हो जाए। ऐसा लगेगा ना कि आपका माइंड कंट्रोल कोई और कर रहा, शरीर आपका है लेकिन कंट्रोलिंग माइंड का जो है ना किसी और के हाथ में है। तो वही कंडीशन, लेकिन पहले के कंडीशन में ऐसा विज्ञान और ज्ञान का कोई प्रचलित नहीं था। लोग वहां का पहले का जीवन में सुखी जीवन थे। भोजन यापन के लिए लोग जैसे इधर उधर तरह तरह जगह क्या करते थे, भटकते थे, और भटक भटक के नए नए चीजों का खोज करते थे, और उसी कंडीशन से जैसे खेतियों का भी प्रचलित करते थे। पहले लोग जैसे आपको जैसे शिकार करके जानवरों का जैसे मांस खाते थे, किसी भी कंडीशन का कच्चे सारे चीज जैसे आप धीरे धीरे जैसे उसका क्या कर दिया गया, प्रचलित कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या, धोलावीरा किस राज्य में है? तो धोलावीरा जो है आपका गुजरात राज्य में स्थित है। कहां है? गुजरात में धोलावीरा है। पूरा तत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है?
पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से साहित्य जो थे ना वो पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आते। साहित्य आपका अलग हो गया, सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष ये सब पुरातत्व के अंतर्गत आते थे। लोग सिक्कों पर प्रचलित अपना बनाते थे, है ना, सिक्का जो ऐसे बनाते थे। अब पहले देखते हुएगा कि लोग अपना जो प्रसिद्ध आदमी होते थे वो सिक्के पर अपना जो ऐसे छाप बनाते थे। कोई भी काम जैसे मक्के की बाल, पहले जमाना में खेती होती थी, वहां सिक्का जो प्रचलित हुआ था, तो मक्के की बाल पहला जो पुराना एक टकिया देखेगा या 2 टकिया देखेगा तो 2 रुपए का सिक्का या पुराना 1 रुपए के सिक्के में जरूर देखिएगा कि मक्के की बाल जो है दिया गया था। तो इस कंडीशन से यह पता चलता था कि पहले के जमाना में लोग मक्के की बाल का भी क्या करते थे, खेती करते थे। यानी जैसे गेहूं की खेती करते थे, मक्के की खेती करते थे, तो गेहूं की बाल का प्रचलित था, मक्के की बाल का भी प्रचलित था। तो ये सब जैसे सिक्के पर थे। अभिलेख भी तैयार करते थे लोग, कोई भी चीज बना करके पत्थर पर जैसे चिपका देते थे, घरों पर जैसे यानी चित्र बनवा करके रख देते थे, है ना, पत्थरों पर, घरों पर, यानी जो भी चीज जहां बनाते थे, साक्ष्य जो भी चीज का था वहां पे आप ये प्रचलित कर देते थे। अगला कहता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ यानी मतलब क्या होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला कहा जाता है इसे। मोहनजोदड़ो का क्या शाब्दिक अर्थ क्या है, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। क्लियर है, तो आंसर आपका कौन जाएगा, ए नंबर जाएगा। आगे क्वेश्चन कहा जा रहा है भारतीय पुरातत्व का पिता से कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व यानी भारतीय उत्खनन यानी खनन करने का जो है से किन्हें श्रेय दिया जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। इन्होंने ही जो है क्या किए थे, खोज किए थे, समझे। इन्होंने ही जगह जगह क्या करते हैं, खुदवाई किए थे। खुदवाई करने के बाद जैसे सारे चीज जैसे प्राप्त होते थे, अलग अलग चीजें प्राप्त होते थे। तो इसलिए कहा जाता है कि भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर को कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। तो सिंधु सभ्यता को आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। आद ऐतिहासिक काल जो सिंधु सभ्यता को रखा गया है, वो पहले के लोग जैसे कुछ जानते थे कुछ नहीं जानते थे, इसलिए आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे। तो 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। क्वेश्चन आपको इससे भी पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किए थे, तो राखलदास बनर्जी ने किए थे। कब किए थे, तो 1922 ईस्वी में किए थे। यहां तक क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहां से प्राप्त हुआ। तो आप जानते हैं कि विशाल स्नानघर का प्राप्त जो है कहां से हुआ था बाबू, मोहनजोदड़ो से हुआ था। कहां हुआ था, मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा आपका, बी जाएगा। तो मोहनजोदड़ो में भी जैसे बहुत सारे चीज जैसे आपके बहुत सारे चीज ऑब्जेक्ट जो है क्या हुए, प्राप्त हुए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है ना वो जो है से कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की सभ्यता है, कांस्य युग की सभ्यता है। अगला क्वेश्चन कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो आपका था बाबू, वो नगर आपका जो मोहनजोदड़ो था, जहां पे इसमें जो है तरह तरह के चीज क्या होते थे, प्राप्त होते थे। तरह तरह के चीज क्या होते थे, प्राप्त होते थे। ये सबसे बड़ा नगर था, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा नगर था ये, यानी नगर था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी के वासियों को जो था वो लोहा का ज्ञान नहीं था और लोहा का प्रचलित नहीं था इसमें, ठीक है, लोहा का ज्ञान इनको नहीं था। तो इस तरीके से आपके कुछ जो है क्या है बाबू क्वेश्चन थे, है ना। इनको जैसे आप लोग एक एक करके, एक बार ना हो दोबारा वीडियो को देखें, एक एक करके जो है इसको याद करें। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है,
और ये क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा। क्लियर है? जितने भी बताए हैं इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं पूछ भी सकते हैं, बाद बाकी ऐसे क्वेश्चन है सब है जो पूछेंगे। अब आप लोग को ये भी कंफ्यूजन हुआ होगा कि हम पढ़े नहीं तो फिर कैसे समझे, तो थोड़ा कंप्रोमाइज तो करना पड़ेगा बाबू, है ना, थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। आप ऑप्शन के हिसाब से आप या तो रट लीजिए उसको, या तो आप चार्ट जाइए उसको सही से रट लीजिए एकदम, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ने के लिए थोड़ा आप लोग अगर थोड़ा मोड़ा अगर हिस्ट्री पढ़े हुए रहते तो जानकारी हो जाती। लेकिन कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे अच्छा भी बेहतर हम पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे अच्छा भी बेहतर ऑप्शन बाय ऑप्शन बताएंगे, आंसर बताएंगे। देखिए ऑप्शन बाय ऑप्शन बताने की अगर हम करें तो बता देंगे, लेकिन आप लोग उतना माइंड नहीं ले पाइएगा। अब जैसे सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, लोहा का था, चांदी का किसमें था, तांबा का किसमें था, है ना, सोना का किसमें था, ये सब जो है इस तरीके से भी बताएंगे। लेकिन ये वीडियो लंबा जाएगा और बाउंस करेगा आप लोग को। देखिए हम ये नहीं जानते हैं कि आपका क्या कंडीशन है, आपका किस तरीके का माइंड है ना, लेकिन आप जितना लोड लीजिएगा उतना ही हम आपको यहाँ पे स्ट्रगल करवाएंगे। क्लियर है? तो उस हिसाब से करवाएंगे, और ऑप्शन के हिसाब से अगर चलेंगे तो ये तो कंपटीशन में आ जाएगा जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा तक लोड उठा लेता है। लेकिन आप लोग कुछ में पढ़े कुछ में नहीं पढ़े, पढ़ाना शुरू कर देंगे, कहिएगा मास्टर भाषण मार रहा है ना, तो इस तरीके का कंडीशन होता है। तो ऑप्शन बाई कम करेंगे, लेकिन थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन पे ही क्वेश्चन को ही समझा देंगे ताकि आप आंसर समझ जाइए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वीडियो से हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे। तो आज भर के लिए इतना ही बच्चे, जय हिंद।